हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 3 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें बताया कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इन्होंने कितना रिकॉर्ड टच किया है ऑफ हाउ मच अमाउंट इन फिजिकल ईयर 24। ज़रा बताइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिपोर्ट रिलीज की एंड हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ डाटा रिलीज किया गया। कितना टच किया है, जो कि हाईएस्ट एवर टच किया गया है वो है 21,083 करोड़ रुपीस। इतना हमने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस प्रोडक्ट्स का। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 2.63 बिलियन डॉलर्स। तो ये 2.63 बिलियन डॉलर बोले 21,083 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया फिस्कल ईयर 2024 में। और ये देखें तो ये आपका 32.5% मतलब 32.5% ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ फिस्कल ईयर 23 का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था, दैट वाज अराउंड 15,920 करोड़ रुपए का। तो मतलब हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 32% से बढ़ गया, 32.5% से। यही डाटा अगर हम देखें फिस्कल ईयर 14 इसके कंपैरिजन में और फिस्कल ईयर 24 के कंपैरिजन में, तो हमारा 31 टाइम्स हमारा इंक्रीज देखने को मिलता है इन डिफेंस प्रोडक्ट्स। राइट, यहाँ पे बोथ प्राइवेट सेक्टर
एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। 60% आ जाता है प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एंड बाकी 40% आपका आ जाता है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कंट्रीब्यूशन। फिर इसी के साथ साथ डिफेंस प्रोडक्ट्स जैसे आपके पर्सनल प्रोटेक्टेड आइटम्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, फिर इसी के साथ साथ आपके एसयू एवियोनिक्स, फिर कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, लाइट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल पार्ट्स, इन सब का हमारा यहाँ एक्सपोर्ट देखने को मिला। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का, क्योंकि हम इंडिया में पहले इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहते थे, राइट। हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे, स्पेशली डिफेंस प्रोडक्ट्स को। और अब इस डाटा से हमें बताता है, ये हमें दर्शाता है कि इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है एंड इंडिया अब इंपोर्ट कम कराकर एक्सपोर्ट ज़्यादा करा रही है। बट इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है, अभी डाटा रिलीज किया गया था थोड़े टाइम पहले, अगर आपको याद हो तो इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर बना था। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर कौन है, तो वो हमारा इंडिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ गया अब। फिर यहीं पे अगर हम देखें, देयर हैज़ बीन अ राइज इन द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस, जो पहले फिस्कल ईयर 2023 में 1414 थी, वो बढ़ के 1507 हो गई फ्रॉम इन फिस्कल ईयर 24। फिर यहीं पर अगर हम देखें, सिप्री का डाटा था जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट, इन्होंने रिलीज किया था और इन्होंने बताया जो 5 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर्स हैं वर्ल्ड में 2018 से 2022 के बीच का, ये टाइम पीरियड के बीच का ये डाटा है। यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी, वाइल इंडिया, हमारा इंडिया टॉप आर्म इंपोर्टर रहा इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? राजनाथ सिंह। इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? लखनऊ। और लखनऊ यूपी ही अगर आपको याद हो तो इसको फर्स्ट एआई सिटी बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बजट ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, EMPS, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई 2024 तक, जो कि ये कितना हो गया 4 मंथ्स, ये 4 महीने के लिए ये स्कीम लाई गई है। EMPS, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। एम क्या है? 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई, इसके अडॉप्शन को प्रमोट करने की बात की गई, करेक्ट। और इसके लिए पूछा जा रहा है कि बजट कितना लोकेट किया गया है इन 4 महीने के लिए फॉर दिस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, वो है 500 करोड़ रुपए। फिर याद रखेंगे ये 1 अप्रैल से क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि 31 मार्च को ना एक फेम 2 स्कीम खत्म हो गई थी। ये फेम 2 क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। फेम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अंडर इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका मेन एम क्या था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं एंड हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट करना, उसके अडॉप्शन को प्रमोट करना, राइट। 2 फेज में लॉन्च की गई थी। फेम 1 था 2015 से 2019 तक और फेम 2 था 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक। और जैसे ही 31 मार्च को ये खत्म हुई, हमने क्या अडॉप्ट कर लिया? EMPS स्कीम, 4 महीने के लिए इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया। फेम 2 जो था, इसका फेम का जो बजट था स्कीम का वो क्या था? 10,000 करोड़ रुपए। और फेम जो EMPS स्कीम आई है ये 4 महीने के लिए आई है। 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मेन अडॉप्शन की यहाँ पे बात की जा रही है एंड 500 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट अलोकेट किया गया है एंड 4 महीने के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, करेक्ट। EMPS, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं फिर गगन शक्ति। एक चीज और, यस, वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट हियर। ये जो EMPS स्कीम है ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। आई रिपीट, द न्यू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS 24 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और 1 अप्रैल से ये लागू हो गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, गगन शक्ति। ये एक्सरसाइज अभी कहाँ कंडक्ट कराई गई? तो पोखरान में इसको कंडक्ट कराया गया इन राजस्थान। इसी के साथ साथ पोखरान के साथ साथ याद रखेंगे इस एक्सरसाइज को
भुज में भी कंडक्ट कराया गया, इन गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में इसको कंडक्ट कराया गया, राइट, एंड इवन इन लद्दाख इसको कंडक्ट कराया गया। तो मेन याद रखेंगे, गगन शक्ति एक्सरसाइज हुई पोखरान राजस्थान, भुज इन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश में हुई। फिर ये एक्सरसाइज किसके द्वारा कराई गई, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, करेक्ट, लार्जेस्ट बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज सिंस वायु शक्ति ये एक्सरसाइज कराई गई पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, करेक्ट। यहाँ पे आपके फाइटर प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स एंगेज करेंगे इन सूडो टारगेट्स। एंड याद रखेंगे यहीं पर जो ये गगन शक्ति है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज रहेगी, 10 दिन की ये वॉर एक्सरसाइज है, राइट। एंड यहीं पर देखेंगे तो गगन शक्ति इट इन्वॉल्व्स ऑल एयर फोर्स बेसिस एंड एसेट्स नेशन वाइड। फाइटर प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स ये सूडो टारगेट्स में एंगेज करेंगे एट पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज। ये बिगेस्ट इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है सिंस वायु शक्ति। एंड इंडियन आर्मी ने अभी प्रोवाइड कर रहे हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट इंक्लूडिंग द पैसेंजर ट्रेन नेम संयुक्ता एक्सप्रेस, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स की, तो यहाँ पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन रहेंगे, वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ऑब्वियस, बट इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, 1932 में इंडियन एयरफोर्स को एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट पर आते हैं, स्कोर्स 2.0 यह भी लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, टू स्ट्रेंथन कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। देखो स्कोर्स आया था सबसे पहले, स्कोर्स की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से ही आप समझ जाएंगे सारा डाटा, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। मतलब कोई भी कंप्लेंट आ जाती है इक्विटी मार्केट से, कोई भी इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट डालता है, तो उस कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था स्कोर्स। अब स्कोर्स का 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया होगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं सेबी इन्होंने लॉन्च किया न्यू वर्जन ऑफ स्कोर्स, जो कि है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम स्कोर्स 2.0। ये एनहेंस करता है इन्वेस्टर कंप्लेंट रेजोल्यूशन प्रोसेस को बाय ऑटो रूटिंग एंड ऑटो एस्केलेशन। जो भी दिक्कत आती है फेज 1 में सेव नहीं होती, वो सॉल्व नहीं होती वो प्रॉब्लम, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सेबी के पास चली जाती है एंड देन सेबी विल बी सॉर्टिंग इट आउट। ये जो रिवाइज्ड वर्जन है स्कोर्स का, ये बेटर एंड एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करता है टू यूजर एक्सपीरियंस। ये एस्टेब्लिश करता है यूनिफॉर्म टाइमलाइन फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन अक्रॉस सिक्योरिटी मार्केट एंड 21 कैलेंडर डेज का यहाँ पे टाइम पीरियड रहता है फॉर कंप्लेंट रिसिप्ट। इट इनकॉर्पोरेट्स 2 लेवल रिव्यू प्रोसेस होता है, सेबी इंटरवीन करता है सेकंड लेवल पे, अगर पहले पे इन्वेस्टर सर्टिफाई नहीं होता तो सेकंड लेवल पे सेबी इंटरवीन करता है। देन नॉन एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस ट्रिगर्स ऑटोमेटिक एस्केलेशन ऑफ कंप्लेंट्स टू सेबी के पास, फिर ऑटोमेटिकली चली जाती है, राइट। तो ये है आपका स्कोर्स 2.0 प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद याद रखेंगे एक और न्यूज़ की ब्रिक्स रेटिंग्स, इनको अभी सेबी का अप्रूवल मिल गया है टू रिज्यूम देयर बिजनेस विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इससे पहले क्या हुआ था कि सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बीडब्ल्यूआर को कि वो कोई नए क्लाइंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी फ्रेश मैंडेट्स नहीं आएंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट, बिकॉज उनकी जो बोर्ड था ना उसको स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे सेबी ने बोला अपना जो सिस्टम्स है उनको और बेटर करो, बोर्ड को अपने जो बोर्ड है, करेक्ट, बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनको और अच्छा बनाओ, करेक्ट, स्ट्रेंथन करो, देन वी विल सी दिस। बट अब जैसे जैसे टाइम हुआ उन्होंने अपना ये सारी चीज़ें ठीक करी, तो विद फुल कंप्लायंस अचीव्ड सेबी ने अभी क्लियर कर दिया है बीडब्ल्यूआर ब्रिक वर्क रेटिंग्स को कि वो अपना नॉर्मल ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स, इन्होंने साइन किया $100 मिलियन डील विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंपोनेंट प्रोडक्शन। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स ने $100 मिलियन की ये डील साइन करी है। किसके साथ ये $100 मिलियन की डील थी, एयरबस एटलांटिक के साथ ये $100 मिलियन की डील थी। एंड यहाँ पर महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स ये सप्लाई करेंगे नियरली 2300 वेराइटीज ऑफ मेटेलिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये जो 2300 वैरायटी के मेटेलिक कंपोनेंट्स है ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होगी, ये हमारी इंडिया में होगी, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और ये 2300 वैरायटी से के जो मेटेलिक कंपोनेंट्स हैं ये कहाँ दिए जाएंगे, दे विल बी डिलीवर्ड टू एयरबस एटलांटिक इन फ्रांस फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। और ये MAPSL क्या है, ये आपका महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ही है, इसकी शॉर्ट फॉर्म। दिस विल मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर दीज मेटेलिक कंपोनेंट्स एंड स्मॉल असेंबलीज फॉर एंटायर एयरबस कमर्शियल एयरक्राफ्ट फैमिली इंक्लूडिंग A320 सीरीज, राइट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऐड करता है टू एग्जिस्टिंग MASPL's प्रोग्राम टू डिलीवर पार्ट्स डायरेक्टली टू फ्रांस एंड जर्मनी।
एंड ये जो डील है ये स्ट्रेंथन करती है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिटवीन MSPL एंड एयरबस जो कि 2015 से चलती आ रही है। करेक्ट। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? अरविंद मेहरा, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका, एंड इसको 2013 में फाउंड किया, बट ये ऑपरेशन 2015 में इन्होंने अपना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेज किया कितना अमाउंट बाय सेलिंग देयर स्टेक्स इन कंपनीज इन फिस्कल ईयर 24। तो ज़रा बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितना अमाउंट रेज किया गया बाय सेलिंग देयर स्टेक इन कंपनीज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16,500 करोड़ रुपए रेज करे बाय सेलिंग देयर स्टेक्स इन वेरियस कंपनीज इन 10 स्टेट रन कंपनीज टू बी करेक्ट, राइट। तो 16,500 करोड़ रेज किए थ्रू देयर स्टेक सेल इन अबाउट 10 स्टेट रन कंपनीज। द अमाउंट हैव एवर फेल शॉर्ट अबाउट 9% कंपेयर टू 18,000 करोड़ का जो टारगेट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बिशन है ऑफ प्राइवेटाइजिंग द स्टेट रन फर्म्स। ये ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है ड्यू टू द ऑनसेट जनरल इलेक्शन जो कि अभी 19 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस the government of India has not set a target for current financial year as of 1st April 24, making a departure from usual practice. Coming back, Indian Oil Corporation Limited IOCL, इन्होंने अभी रिसेंटली पैनासोनिक एनर्जी के साथ एक जॉइंट वेंचर सेट करने की बात की गई, करेक्ट। और ये जो बाइंडिंग टर्म्स साइन किया जाएगा फॉर दिस जॉइंट वेंचर, ये किस लिए होगा? ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है लिथियम आयन सेल्स की वो हो सके, राइट। ये लिथियम आयन सेल्स आपके 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनमें बैटरीज में यूज़ किया जाएगा, राइट। एनर्जी स्टोरेज करने के लिए जो सेल्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये जो जॉइंट वेंचर है बेसिकली सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 and 3 व्हीलर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं, बैटरी सेल्स होते हैं, उसमें इन लिथियम आयन सेल्स को यूज़ किया जाएगा और इन्हीं को बनाने की बात की गई। कौन बना रहा है? IOCL एंड पैनासोनिक एनर्जी। पैनासोनिक ये कहाँ की है? ये जापान की कंपनी है, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर IOCL की बात करें तो ये एक महारत्ना CPSE है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। IOCL ने कमिट किया था कि ये अचीव करेंगे नेट जीरो ऑपरेशनल कमीशंस बाय 2046 एंड इनका टारगेट अलाइन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट के साथ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना चाहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सिस कैपिटल लिमिटेड। इन्होंने अपॉइंट किया अतुल मेहरा को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई रिपीट, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, करेक्ट, जिसको पहले इनाम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते थे, हैज अपॉइंटेड अतुल मेहरा एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सलील पिटाले को ये रिप्लेस करेंगे जो कि इंटर्म MD एंड CEO पोजीशन संभाल रहे थे 2018 से 2024 तक। अगर अतुल मेहरा जी की बात करें, इन्होंने सर्व किया प्रीवियसली एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एट JM फाइनेंशियल। इनको 32 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है अक्रॉस लीडिंग इंडियन कंपनीज एंड स्प्रेड हेडेड न्यूमरस इक्विटी कैपिटल मार्केट्स। इसके बाद बात करें इसकी इन अपॉइंटमेंट के अलावा, एक्सिस कैपिटल ने अपॉइंट किया पराग गुडे को एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ एंड धवल देसाई एज द हेड ऑफ कैश इक्विटीज़। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड की बात करें तो चेयरपर्सन कौन है? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड 1984 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज इनाम सिक्योरिटीज। नेक्स्ट पे आते हैं राजीव सिंघल। इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड। TIL के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? राजीव सिंघल। ये किनको सक्सीड करेंगे? आनंद सेन को ये सक्सीड करेंगे जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली ऑन 31 मार्च 2024, राइट। प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट राजीव सिंघल ये सर्व कर रहे थे एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट TIL और अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। ही सर्व्ड एज MD ऑफ टाटा स्टील BSL लिमिटेड। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ टाटा ब्लूस्कोप स्टील प्राइवेट लिमिटेड। His numerous positions at Tata Steel in past, such as Vice President for Marketing and Sales for flat products, demonstrated his extensive leadership expertise and knowledge of business. करेक्ट, इनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। TIL की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे? नॉयल एंड टाटा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड 1962 में इसको इस्टेब्लिश करा गया।
मूविंग ऑन, जूडिथ तालुका, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये वो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। फेलिक्स शिकेदी जो कि प्रेसिडेंट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, इन्होंने अपॉइंट किया जूडिथ टुलुका को एज द पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीआरसी की पहली वीमेन फीमेल या पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर पे या पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, वो है जूडिथ टुलुका। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर अभी एक सुपर कंप्यूटर सेटअप करने की बात की जा रही है, राइट। सुपर कंप्यूटर होते हैं जो कि प्रोसेसिंग स्पीड इनके लिए बहुत फास्ट होती है। जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा ये आपकी स्पीड की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, राइट। बहुत क्विक प्रोसेसिंग होती है। एंड अब हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो उसको भी प्रोसेसिंग चाहिए, तो सुपर कंप्यूटर के साथ वो मिलके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग हो सकता है। तो ये स्टारगेट नाम का एक सुपर कंप्यूटर सेटअप करने की बात की गई, जो कि कौन सेटअप करेगा मिलके, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, करेक्ट, एंड सत्या नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके $115 बिलियन का ये प्रोजेक्ट रहेगा स्टारगेट सुपर कंप्यूटर, करेक्ट। एंड इसको 2028 में लॉन्च करने की बात की गई। जो नॉर्मल डाटा सेंटर्स होते हैं ना उसके कंपैरिजन में देखें तो 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टली आपका स्टारगेट सुपर कंप्यूटर रहने वाला है, करेक्ट। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे हाई जीपीयूज जो कि होते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इवन एनवीडिया की अभी एक चिप आपने देखी थी तो $40,000 की सिर्फ एक चिप लॉन्च की गई है उन्होंने, करेक्ट। ब्लैक चिप थी वो, एंड वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करने की बात की गई। तो $40,000 बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है फॉर अ सिंगल चिप, करेक्ट। तो ये याद रखेंगे, ये आपके स्टारगेट सुपर कंप्यूटर रहेगा। $115 बिलियन का ये प्लान है माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कुछ और, अगर हम एआईज की बात करें तो जैसे आप देखेंगे, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फ्रंटियर, ये फ्रंटियर कहाँ का है, ये यूएसए का है, एंड दिस इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। फिर परम सिद्धि, ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, कहाँ पर है, सीडीएसी पुणे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ये आपका सिंबल देख रहे हैं रिबन का, करेक्ट, ये पजल रिबन ये आपका सिंबल रहता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का। एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स को एंड ऑटिस्टिक फीलिंग को, उनके ऑटिज्म जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। 17वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। 2024 में जो थीम रहेगी इसकी वो क्या है, मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव। एंड वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विद स्विट्जरलैंड बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखें जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है ना, ये फर्स्ट टाइम इट फोकसेस ऑन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स इन 2024। एंड जो इवेंट था इसको को स्पॉन्सर किया गया बाय द परमानेंट मिशंस ऑफ इटली, पोलैंड टू यूएन, जो कि सपोर्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ऑटिज्म इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड न्यूरो डाइवर्सिटी। पहली बार 2 अप्रैल 2008 में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया था, करेक्ट। एंड 2 अप्रैल को हर साल ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाता है ऑटिज्म अवेयरनेस रिबन। अभी हमने देखा जो ये रिबन था ये सिंबल है आपका ऑटिज्म अवेयरनेस डे का, करेक्ट। इन 1999 इसको अडॉप्ट किया गया। ये जो पजल रिबन है अडॉप्टेड एज द यूनिवर्सल साइन ऑफ ऑटिज्म, एंड अ पजल रिबन इज टू प्रमोट ऑटिज्म एंड एस्प्रेगस अवेयरनेस। ये जो रिबन है ये मेड अप ऑफ पजल पीसेज इन ब्राइट कलर सच एज रेड, येलो एंड ब्लू। एंड ये जो पजल पैटर्न है ऑफ दिस रिबन रिफ्लेक्ट्स द मिस्ट्री एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। 2 अप्रैल को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड 2 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज ये बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑफ डेनिश ऑथर हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की, करेक्ट। ये इनकी फेरी टेल्स के लिए बहुत फेमस है, राइट। बच्चों की जो नॉवेल्स होती हैं, बच्चों की बुक्स होती हैं, बच्चों में रीडिंग की जागरूकता फैलाने के लिए इनको यहाँ पे याद किया जाता है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन को, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल को, करेक्ट। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। एंड याद रखेंगे इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY, करेक्ट, इज द
ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ दिस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2024 का। इनकी थीम रहेगी यहाँ पर क्रॉस द सीज ऑन द विंग्स ऑफ योर इमेजिनेशन, एंड इमेजिनेशन ये कीवर्ड रहेगा फॉर ICBD 2024। सिंस 1967 हम ये डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं एनुअली। अगर हम हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की बात करें तो एक अवार्ड भी दिया जाता है जो कि हाईएस्ट इंटरनेशनल डिस्टिंक्शन है जो किसी भी ऑथर्स को दिया जाता है एंड इलस्ट्रेटर्स को फॉर द चिल्ड्रंस बुक। हर 2 साल में ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है एंड बच्चों के लिटरेचर में जो ये इंपॉर्टेंट एंड लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ जाते हैं उसको सम्मान दिया जाता है ये। और जो ऑथर्स अवार्ड है हैज़ बिन गिवन सिंस 1956 एंड इलस्ट्रेटर्स अवार्ड सिंस 1966। तो ऑथर्स को 1956 थे एंड इलस्ट्रेटर्स को 1966। नेक्स्ट आ जाता है रवि कोटा। ये एक IAS ऑफिसर हैं, करेक्ट, 1993 बैच के ऑफ असम मेघालय कैडर, एंड इनको अभी अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम। डायरेक्टली याद रखेंगे रवि कोटा ये क्या बने हैं, नए चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम। किनको सक्सीड करेंगे, पवन कुमार बोट ठाकुर को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम। नेक्स्ट आ जाते हैं बिहार पोस्टल सर्कल। इनके द्वारा भी एक स्पेशल कवर रिलीज किया गया टू कमेमोरेट 250 साल ऑफ कॉपर टिकट। कॉपर टिकट को पहले 1774 में रिलीज किया गया था फ्रॉम पटना बिहार, करेक्ट। ये वर्ल्ड की पहली पोस्टल टिकट थी कॉपर टिकट, करेक्ट। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसके 250 साल पूरे हुए, इसको कमेमोरेट करने के लिए अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड बिहार के द्वारा एक स्पेशल कवर रिलीज किया गया। किनके द्वारा, अनिल कुमार जो कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं ऑफ बिहार पोस्टल सर्कल, उनके द्वारा ये अभी रिलीज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों ये था हमारे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिविजन्स पे। बच्चों की बहुत डिमांड थी, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा हर बच्चे को ये आपकी डिमांड आ रही थी कि सर वन लाइनर्स ज़रूर लाओ, तो आपकी डिमांड पर वन लाइनर्स वापस आ गए हैं। चलिए रिवाइज करें। डिफेंस एक्सपोर्ट्स टच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 21,083 करोड़ रुपीज़ इन फिस्कल ईयर 24। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया न्यू EMPS स्कीम फ्रॉम 1 अप्रैल आफ्टर फेम 2 एंडेड ऑन 31 मार्च। इंडियन एयरफोर्स ने 10 दिन की वॉर एक्सरसाइज कराई गगन शक्ति, पोखरान में, राजस्थान में एंड भोजन, गुजरात। देन सेबी ने लॉन्च किया स्कोर्स 2.0 टू स्ट्रेंथन कंप्लेंट रिडर्सल सिस्टम। महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स इन्होंने साइन किया $100 मिलियन की डील विद एयरबस एटलांटिक फॉर कॉम्पोनेंट प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेज किया 16,500 करोड़ रुपए बाय सेलिंग देयर स्टेक इन कंपनीज इन फिस्कल ईयर 24। इंडियन ऑयल एंड पैनासोनिक एनर्जी ने साइन किया बाइंडिंग टर्म शीट फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड अपॉइंटेड अतुल मेहरा एज MD एंड CEO। राजेश सिंघल अपॉइंटेड एज MD ऑफ टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड। जूडिथ तलुका अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपनएआई ये मिलके एक स्टारगेट सुपर कंप्यूटर लॉन्च करेंगे, $115 बिलियन को होगा, 2028 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल, एंड रवि कोटा ये एक IAS ऑफिसर है एंड ये न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं ऑफ असम। देन बिहार पोस्टल सर्कल इन्होंने रिलीज किया स्पेशल कवर टू कमेमोरेट 250 ईयर्स ऑफ द कॉपर टिकट। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे आज के करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेंगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे। सबसे पहले, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम रिसेंटली गॉट द GI टैग? असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 स्टेट है अभी यहां पर इनको GI टैग मिला इनके प्रोडक्ट्स को। असम से 19 प्रोडक्ट रहेंगे, त्रिपुरा से 2 प्रोडक्ट्स रहेंगे, मेघालय से टोटल ऑफ 4 प्रोडक्ट्स को अभी GI टैग मिला, करेक्ट। तो अगर हम असम की बात कर रहे हैं तो कितना हो गया आंसर, 19। त्रिपुरा पूछा जाए तो 2, मेघालय पूछा जाए तो 4 प्रोडक्ट्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं NHAI के 1 व्हीकल 1 फास्टैग रूल्स। ये कब से लागू हो जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो जाएंगे। ये 1 व्हीकल 1 फास्टैग क्या है? पहले लोग क्या करते थे, एक फास्टैग बाय करते थे और अपनी मल्टीपल गाड़ियों में उसको यूज करते थे, मतलब एक ही फास्टैग 2-3 गाड़ियों की नीड्स को पूरा कर देता था। तो ये ना हो सके एंड एक फास्टैग एक व्हीकल के लिए हो, राइट। सो 1 फास्टैग फॉर 1 व्हीकल, ये बेसिक एम रहेगा, राइट। और यही इंप्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2024 से, करेक्ट। प्रॉपर आपके KYC होगी, प्रॉपर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा उस फास्टैग पर एंड उसी फास्टैग से उसी गाड़ी की ये हो आपका टैग चलेगा। इवन अभी हम देखेंगे तो जो ये फास्टैग है, याद रखेंगे RIFD टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर।
नेक्स्ट आता है एनपीटीआई। इन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जा सके फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, या फिर ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये किस सेक्टर में सेटअप किया गया है? एनर्जी डोमेन में। एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की बात की गई। और इसके लिए एमओयू किनके बीच में साइन हुआ? एनटीपीआई एंड पीटीसी इंडिया। एनटीपीआई क्या है आपका? नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एनटीपीआई याद रखेंगे एक एपेक्स बॉडी है फॉर ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर। और इन्होंने पीटीसी इंडिया के साथ अभी टाई अप किया। पीटीसी क्या है? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्होंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर इंडियन नेवीज एनजीएमवी प्रोजेक्ट, राइट। ये एनजीएमवी प्रोजेक्ट भी किसका है? बेसिकली इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट रहेगा। एंड बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोची, केरला, इनके साथ यहाँ पर ये एमओयू साइन किया। और ये जो एमओयू है बेसिकली कितना था? 1173.42 करोड़ रुपए का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था जो इन दोनों के बीच में साइन हुआ। मूविंग ऑन टू सम्मान पोर्टल। ये सम्मान पोर्टल अभी किनके द्वारा लॉन्च किया गया? फॉर देयर फॉर्मर एम्प्लॉयज। फॉर्मर एम्प्लॉयज का जो अगर हम देखें मेडिकल क्लेम्स को मैनेज करने के लिए, राइट, ये सम्मान पोर्टल को लॉन्च किया गया था, राइट। जो सम्मान पोर्टल है ताकि जो इनके फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं, राइट, उनका इंश्योर हो सके ऑन टाइम रिम्बर्समेंट, राइट, उनको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मिल सके, बेटर सर्विसेज मिल सके, एंड जो मेडिकल क्लेम्स है जल्द से जल्द उनके यहाँ पे क्लियर हो सके। तो ये सम्मान पोर्टल लॉन्च किया गया था एनएमडीसी के द्वारा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, करेक्ट। सम्मान पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पीएम सूरज। ये एक नेशनल पोर्टल है, लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पीएम सूरज का बेसिक एम क्या रहेगा कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना हमारी सोसाइटी के, मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको अपलिफ्ट करने की यहाँ पे बात की गई, राइट। उनको हेल्प करने की बात की गई कि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया गया कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या स्किल्स चाहिए यहाँ पे, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा यहाँ पे देखा गया, करेक्ट। एंड 1 लाख से भी ज़्यादा बेनिफिशरीज को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा और इसके लिए 720 करोड़ रुपए अलॉकेट किए गए हैं फॉर दिस पीएम सूरज नेशनल पोर्टल के अंदर, जो भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी टू द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। फिर यहीं पे याद रखेंगे, पूछा जा रहा है लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो हमारे पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड क्या है यहाँ पे? लोन्स, कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाएंगी टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, मताबेरी पेरा एंड पाचरा, ये इनको जीआई टैग मिला। ये किस स्टेट से हैं? कल ही हमने ये पढ़ा है। दूसरा, कच्छातेवु आइलैंड, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है ये। तीसरा, बरसाना बायोगैस प्लांट, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। चौथा, उत्कल दिवस, ये भी न्यूज़ में था, किस स्टेट में लोकेटेड है। पांचवा, हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एडेड टू द ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.